राधे राधे, हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णुवे नमः। पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 5वें अध्याय का दिव्य प्रसंग। उससे पहले जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्तों के बारे में। आज दिनांक 21 मई दिन गुरुवार है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:10 से 4:58 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:47 पर होगा और सूर्यास्त सायं 6:59 पर। आज ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रातः 8:26 तक रहेगी। उसके पश्चात षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र प्रातः 4:12 तक रहेगा और फिर पुष्य नक्षत्र आरंभ होगा। आज का दिन अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी माना गया है, क्योंकि आज गुरु पुष्य नक्षत्र का पावन संयोग बन रहा है। शास्त्रों में पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा गया है और जब ये गुरुवार के दिन आता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस शुभ योग में किए गए पूजा पाठ, दान, जप, तप और भगवान की आराधना का विशेष फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किया गया छोटा सा शुभ कार्य भी जीवन में सौभाग्य के द्वार खोल देता है। इसलिए इस दिव्य अवसर को व्यर्थ न जाने दें। भगवान का स्मरण अवश्य करें। आज राहुकाल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, पिछले अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार अधिमास ने अत्यंत दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने हृदय की पीड़ा प्रकट की थी। सभी मासों द्वारा तिरस्कृत होकर वह स्वयं को अत्यंत अपमानित और निराश अनुभव कर रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से भरे हुए वचनों से उसे सांत्वना दी। अब आगे का अद्भुत प्रसंग सुनिए। देवर्षि नारद ने बड़े विनम्र भाव से भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, जब अधिमास ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा आपके सामने कही, तब उसके बाद भगवान श्रीहरि ने उससे क्या कहा? कृपा करके वह पावन कथा भी सुनाइए। तब श्री नारायण बोले, हे नारद, जो कुछ भगवान श्रीहरि ने अधिमास से कहा वह अत्यंत रहस्यमय और कल्याणकारी है। ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे वत्स, तुम्हारा ये दुख अब अधिक समय तक नहीं रहेगा। तुम्हारी पीड़ा को देखकर मेरा हृदय भी द्रवित हो उठा है। ऐसा कहकर भगवान कुछ क्षण मौन रहे, मानो अपने भक्त के दुख का उपाय सोच रहे हों। फिर उन्होंने अधिमास का हाथ पकड़कर कहा, हे प्रिय, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें उस परम धाम में ले चलता हूँ जहाँ स्वयं पुरुषोत्तम भगवान निवास करते हैं। वह गोलोक धाम योगियों को भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान के ये वचन सुनकर अधिमास की आंखों में आशा की एक नई किरण जाग उठी। श्रीहरि उसे अपने साथ लेकर गोलोक की ओर चल पड़े। मार्ग में दिव्य प्रकाश फैल रहा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो उठे हों। वहां का प्रत्येक कण अलौकिक तेज से चमक रहा था। उस अद्भुत लोक का वर्णन करते हुए श्री नारायण बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, गोलोक ऐसा दिव्य धाम है जहां न मृत्यु है, न दुख, न रोग और न ही किसी प्रकार का भय। वहां केवल प्रेम है, आनंद है और भगवान की अनंत कृपा की वर्षा है। उस धाम की भूमि रत्नों से निर्मित है और वहां के महल दिव्य ज्योति से आलोकित रहते हैं। वहां के वृक्ष भी इच्छानुसार फल देने वाले हैं और मंद मंद सुगंधित वायु निरंतर बहती रहती है। उस गोलोक के मध्य में रत्नों के सिंहासन पर स्वयं श्री कृष्ण विराजमान थे। उनका स्वरूप अत्यंत मनोहर था। उनका श्यामल शरीर नवीन मेघ के समान सुंदर प्रतीत होता था। उनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल थे। उनके अधरों पर मधुर मुस्कान शोभित हो रही थी। पीताम्बर धारण किए हुए भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था और कौस्तुभ मणि की दिव्य आभा चारों ओर फैल रही थी। उनके हाथों में मुरली शोभा दे रही थी, जिसकी मधुर ध्वनि से संपूर्ण गोलोक आनंदमय हो उठा था। भगवान के चारों ओर गोप गोपियां और पार्षद प्रेम में मग्न होकर उनकी सेवा में लगे हुए थे। भगवान को देखते ही अधिमास भाव विभोर हो उठा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो आज उसके जीवन का सारा अंधकार समाप्त हो गया हो। भगवान श्री कृष्ण के उस अलौकिक स्वरूप को देखकर अधिमास की वाणी मानो रुक सी गई। वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, आज तक संसार में मुझे तिरस्कार ही मिला। सभी ने मुझे मलमास कहकर अपमानित किया। किसी ने मुझे अपनाया नहीं। शुभ कार्यों से मुझे दूर रखा गया। लेकिन आज आपके चरणों में आकर ऐसा लग रहा है मानो मेरे जीवन का सारा दुख समाप्त हो गया हो। प्रभु की कृपा दृष्टि अधिमास पर पड़ रही थी और उसका हृदय प्रेम से भरता जा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण बड़े मधुर स्वर में बोले, हे प्रिय अधिमास, तुम व्यर्थ ही स्वयं को तुच्छ समझते रहे। संसार जिसे त्याग देता है, यदि वह मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे अपने हृदय से लगा लेता हूँ। जो सबके द्वारा ठुकराया जाता है वही मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। तुम्हारे अंदर जो सहनशीलता है, जो विनम्रता है और जो पीड़ा है, उसी ने आज तुम्हें मेरे समीप पहुंचा दिया है। इसलिए अब शोक छोड़ दो।
आज से संसार तुम्हें तुच्छ नहीं बल्कि अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक मास के रूप में जानेगा। भगवान के ये वचन सुनते ही अधिमास की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। वह बार बार भगवान के चरणों में सिर झुकाने लगा। तब भगवान बोले, हे वत्स, आज से मैं तुम्हें अपना नाम प्रदान करता हूँ। अब संसार तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेगा। जैसे मैं सब में श्रेष्ठ हूँ वैसे ही तुम भी सभी मासों में श्रेष्ठ माने जाओगे। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ तुम्हारे भीतर व्रत, जप, दान, कथा, भजन और भगवान का स्मरण करेगा उसे अनेक यज्ञों के समान फल प्राप्त होगा। जो लोग तुम्हारा निरादर करेंगे वे पुण्य से वंचित रह जाएंगे और जो तुम्हारा आदर करेंगे उन पर मेरी विशेष कृपा होगी। भगवान श्री कृष्ण की यह घोषणा सुनते ही संपूर्ण गोलोक में आनंद की लहर दौड़ गई। देवता, ऋषि, गोप और गोपियां सभी प्रभु की जय जयकार करने लगे। चारों ओर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। उस समय अधिमास का मुखमंडल भी तेज से चमक उठा। जो अधिमास कुछ समय पहले तक अपमान और दुख से भरा हुआ था वही अब भगवान की कृपा से गौरव और आनंद से भर गया था। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान की यह करुणा देखकर अधिमास बार बार उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद देने लगा। वह बोला, हे प्रभु, आज आपने मुझ जैसे तिरस्कृत को सम्मान देकर धन्य कर दिया। आपकी कृपा के बिना मेरा उद्धार कभी संभव नहीं था। तब भगवान ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु के स्पर्श से अधिमास का सारा दुख, सारा भय और सारी हीन भावना उसी क्षण समाप्त हो गई। हे मुनिश्रेष्ठ, भगवान की यही महिमा है। वे अपने भक्त का कभी त्याग नहीं करते। संसार चाहे किसी को कितना ही छोटा क्यों न समझे, लेकिन जब वही व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है तब भगवान उसे इतना ऊंचा उठा देते हैं कि वही संसार उसके चरणों में झुकने लगता है। यही कारण है कि पुरुषोत्तम मास को सभी मासों में अत्यंत पवित्र और श्रेष्ठ कहा गया है। इस मास में किया गया थोड़ा सा भी भजन और पुण्य कार्य मनुष्य के जीवन को बदल देने वाला होता है। इसलिए जो भक्त इस महीने में श्रद्धा से भगवान का स्मरण करते हैं उन पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बनी रहती है। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अधिमास को अपना नाम देकर उसे संसार में सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। उस समय अधिमास का हृदय कृतज्ञता से भर उठा। वह बार बार प्रभु के चरणों में सिर झुकाकर यही कह रहा था कि हे दीनबंधु प्रभु, आपने आज मेरे जीवन को सफल कर दिया। जो संसार में अपमानित था आज वही आपकी कृपा से पूजनीय बन गया। भगवान मुस्कुरा रहे थे। उनके नेत्रों में अपने भक्त के लिए अथाह करुणा झलक रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पुरुषोत्तम मास, अब तुम चिंता और दुख का त्याग कर दो। आज से जो भी मनुष्य तुम्हारे महीने में श्रद्धा भाव से स्नान, दान, जप, तप, व्रत, कथा श्रवण और भगवान का स्मरण करेगा उसके जीवन के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। जो इस मास में भूखे को अन्न देगा, प्यासे को जल देगा और सच्चे मन से धर्म का पालन करेगा उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहेगी। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना होकर फल देगा। इसलिए यह महीना समस्त मासों में श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान के मुख से अपनी महिमा सुनकर अधिमास का मुख आनंद से खिल उठा। जिस मास को कभी कोई शुभ नहीं मानता था आज वही भगवान के वचनों से सबसे पवित्र बन गया। उस समय गोलोक में उपस्थित सभी देवता और ऋषि भगवान की जय जयकार करने लगे। चारों ओर शंख, मृदंग और वीणा की मधुर ध्वनि गूंज उठी। दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। वातावरण इतना पावन हो गया कि वहां उपस्थित हर कोई प्रेम और भक्ति में डूब गया। उधर देवर्षि नारद भी यह अद्भुत लीला सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। आप जिस पर कृपा कर दे उसका जीवन ही बदल जाता है। संसार जिसे ठुकरा देता है उसे भी आप अपने हृदय में स्थान दे देते हैं। वास्तव में आपकी शरण में आने वाला कभी दुखी नहीं रहता। तब श्री नारायण बोले, हे नारद, यही तो भगवान की सबसे बड़ी करुणा है। वे अपने भक्त का तिरस्कार कभी नहीं करते। जो मनुष्य अहंकार छोड़कर सच्चे मन से प्रभु की शरण में चला जाता है उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। प्रिय भक्तों, यही कारण है कि पुरुषोत्तम मास को अत्यंत पवित्र और फलदायी कहा गया है। इस मास में किया गया हर शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला माना गया है। जो भक्त इस महीने में प्रभु का स्मरण करते हैं, कथा सुनते हैं, दीपदान करते हैं और तुलसी पूजन करते हैं उनके जीवन से दुख और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है। भगवान स्वयं ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके जीवन में सुख और शांति का मार्ग खोल देते हैं। अब आगे सुनिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी का अत्यंत भावपूर्ण प्रसंग। भक्त नरसिंह मेहता जी के पुत्र वियोग को लगभग 6 महीने बीत चुके थे। समय बीत रहा था लेकिन एक पिता के हृदय का दर्द अभी भी शांत नहीं हुआ था। इसी बीच पितृपक्ष प्रारंभ हो गया।
गुजरात के काठियावाड़ में उस समय पितरों के निमित्त विधिपूर्वक श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन कराने की परंपरा थी। नरसिंह मेहता जी के पिता की श्राद्ध तिथि सप्तमी को पड़ती थी। उनके बड़े भाई बंशीधर ने पहले ही निश्चय कर लिया था कि वे बड़े विधि विधान से श्राद्ध करेंगे, इसलिए उन्होंने एक दिन पहले ही अपने संबंधियों और जाति भाइयों को निमंत्रण देना प्रारंभ कर दिया। उसी क्रम में वे नरसिंह जी के घर भी पहुंचे। बंशीधर ने घर पहुंचकर नरसिंह जी से कहा, नरसिंह, कल पिताजी की श्राद्ध तिथि है, इसलिए तुम भी परिवार सहित भोजन के लिए अवश्य आ जाना। अपनी पत्नी को तो आज ही भेज देना, क्योंकि घर में बहुत कामकाज रहेगा, और तुम भी प्रातः जल्दी पहुंच जाना। साधु संतों की मंडली में बैठने मत चले जाना। बड़े भाई की बात सुनकर नरसिंह मेहता जी शांत स्वर में बोले, भाई, साधु संतों की सेवा मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है, इसलिए मैं तो पहले भगवान के भक्तों की सेवा करूंगा, फिर वहां आ पाऊंगा। हाँ, मेरी पत्नी अवश्य आ जाएगी। नरसिंह जी की यह बात सुनते ही बंशीधर के मन में क्रोध भर गया। वे बोले, अरे तुम तो हमेशा यही बातें करते रहते हो। घर की स्थिति देखो और बातें ऐसी करते हो मानो बड़े धनी हो। अगर तुम्हें इतना ही अभिमान है तो फिर पिताजी का श्राद्ध स्वयं ही क्यों नहीं कर लेते। बंशीधर के कटु वचन सुनकर भी नरसिंह जी तनिक विचलित नहीं हुए। वे बड़ी शांति से बोले, भाई, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार पिताजी का श्राद्ध अवश्य करूंगा। 2-4 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। शास्त्रों में तो श्रद्धा को ही श्राद्ध का मुख्य आधार बताया गया है। केवल दिखावे और बड़े भोज से पितरों की तृप्ति नहीं होती, बल्कि सच्चे भाव से किया गया छोटा सा कार्य भी उन्हें प्रसन्न कर देता है। नरसिंह जी के ये वचन सुनकर बंशीधर और अधिक क्रोधित हो गए। उन्हें लगा जैसे छोटा भाई उन्हें उपदेश दे रहा हो। वे बिना कुछ बोले वहां से लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी दुरित गौरी को सुनाई। ये सुनते ही उसका क्रोध भी भड़क उठा। वह बोली, अरे आपने उस भगत के घर जाने की आवश्यकता ही क्या थी। मैं तो पहले से जानती हूँ कि वे केवल बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। अगर वे श्राद्ध में ना आए तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। उनके पास है ही क्या जो इतना अभिमान करते हैं। उधर नरसिंह मेहता जी ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वे अपने पिता का श्राद्ध अवश्य करेंगे, लेकिन घर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अन्न का एक दाना तक घर में नहीं था। फिर भी उनके मुख पर चिंता का कोई चिन्ह नहीं था, क्योंकि उनका विश्वास केवल भगवान पर था। वे सीधे अपने ठाकुर जी के सामने जाकर बैठ गए और भजन करने लगे। उनकी पत्नी मानिक बाई ये सब देखकर चिंतित हो उठी। वे बोली, स्वामी, कल श्राद्ध है और घर में अन्न का एक दाना तक नहीं, कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। तब नरसिंह जी मुस्कुराकर बोले, प्रिय, पहले मुझे अपने प्रभु का स्मरण तो कर लेने दो, उसके बाद मैं बाजार जाकर कहीं से उधार सामग्री लाने का प्रयास करूंगा। यदि कहीं से कुछ मिल गया तो प्रभु की कृपा, और अगर नहीं मिला तो फिर जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा होगा। मानिक बाई अभी भी चिंतित थीं। वे बोली, नाथ, हम भगवान को अपना सर्वस्व मानते हैं, लेकिन कभी कभी मन घबरा जाता है। आपके बड़े भाई के घर इतनी संपत्ति है और हमारे यहाँ प्रतिदिन भोजन की चिंता बनी रहती है। इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी पत्नी को दुखी देखकर नरसिंह जी गंभीर स्वर में बोले, प्रिय, ऐसी अश्रद्धा की बातें मत कहा करो। भगवान के यहाँ कभी अन्याय नहीं होता। वे अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। जैसे स्वर्ण को अग्नि में तपाकर परखा जाता है, वैसे ही सच्चे भक्त की भी परीक्षा होती है। ये कठिन समय भी प्रभु की कृपा का ही एक रूप है। नरसिंह जी के ये वचन सुनकर मानिक बाई की आंखें खुल गईं। वे बोली, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं कभी ऐसी बातें नहीं करूंगी। मुझे अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है। इतना कहकर उन्होंने अपने कान का एक छोटा सा सोने का आभूषण उतारकर नरसिंह जी के हाथ में रख दिया और बोली, इसे बेचकर श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री ले आइए। यही हमारे पास अंतिम सहारा है। पत्नी का त्याग और विश्वास देखकर नरसिंह जी का हृदय भर आया। उन्होंने भावुक होकर भगवान को प्रणाम किया और उस आभूषण को लेकर बाजार की ओर चल पड़े। बाजार पहुंचकर नरसिंह मेहता जी ने वह छोटा सा सोने का आभूषण बेच दिया और उससे श्राद्ध के लिए थोड़ा बहुत आवश्यक सामान खरीद लिया। आटा, दाल और कुछ दूसरी सामग्री लेकर वे घर लौट आए। केवल घी लेना बाकी रह गया था। घर पहुंचकर उन्होंने सारी सामग्री मानिक बाई के सामने रख दी। सामान देखकर मानिक बाई बोली, स्वामी, इतनी सामग्री में तो बहुत कम लोगों का भोजन बन पाएगा, इसलिए आप केवल कुछ ब्राह्मणों और पुरोहित जी को ही निमंत्रण दे आइए। हमारी जितनी सामर्थ्य है उतना ही करना उचित रहेगा। पत्नी की बात सुनकर नरसिंह जी नगर चौक की ओर चल पड़े, जहां उस समय जाति के कई प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए थे। नरसिंह जी को आते देखकर प्रसन्न राय नाम का एक व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, कहीं ये भक्तराज आज किधर का मार्ग भूल गए।
तब नरसिंह जी ने बड़े सरल भाव से उत्तर दिया, भाई कल पिताजी का श्राद्ध है, इसलिए 2-4 सज्जनों और पुरोहित जी को भोजन का निमंत्रण देने आया हूँ। ये सुनते ही वहां बैठे कुछ लोग एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। उनमें से एक बोला, अरे भक्त जी, केवल 2-4 लोगों को ही क्यों बुला रहे हैं? क्या बाकी लोग आपके यहाँ भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते? उसके स्वर में छिपा हुआ उपहास नरसिंह जी समझ नहीं पाए। वे तो निर्मल हृदय थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, महाराज, भगवान के प्रसाद के अधिकारी तो सभी हैं, लेकिन मेरे बड़े भाई के यहाँ भी कल श्राद्ध का बड़ा आयोजन है। आप सब लोग वहां जाएंगे ही, मेरे छोटे से घर में भला कौन आएगा? तभी प्रसन्न राय ने बनावटी नम्रता दिखाते हुए कहा, नहीं नहीं भक्त जी, हम सब तो आपके यहाँ ही आएंगे। आपके घर का भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। वहां बैठे अन्य लोग भी मन ही मन यही सोच रहे थे कि आज इस गरीब भक्त की परीक्षा हो जाएगी। उन्हें विश्वास था कि नरसिंह जी इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था कभी नहीं कर पाएंगे और तब उनका उपहास बनेगा। लेकिन निष्कपट हृदय वाले नरसिंह जी को किसी के छल का आभास तक नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, जब ये सब भगवान के प्रसाद की इच्छा रखते हैं तो इन्हें मना करना उचित नहीं। फिर अगर इतनी बड़ी जाति मेरे घर आएगी तो मेरा छोटा सा घर भी पवित्र हो जाएगा। ऐसा विचार करके उन्होंने तुरंत पुरोहित जी से कहा, महाराज, आप कृपा करके सभी जाति भाइयों को परिवार सहित निमंत्रण दे दीजिए। कल सायंकाल सभी मेरे घर पधारे और भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। नरसिंह जी के मुख से यह बात सुनकर वहां बैठे लोग भीतर ही भीतर आश्चर्यचकित रह गए। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना निर्धन व्यक्ति पूरी जाति को निमंत्रण दे रहा है। लेकिन अब तो निमंत्रण दिया जा चुका था। थोड़ी ही देर में ये समाचार पूरे नगर में फैल गया। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि और अपने स्वभाव के अनुसार बातें करने लगा। कोई कहता, आज तो भक्तराज बुरी तरह फंस गए। कोई कहता, उनके घर में तो 2 वक्त का भोजन मुश्किल से बनता है, वे सैकड़ों लोगों को क्या खिलाएंगे। कोई कहता, अब पता चलेगा कि उनकी भक्ति सच्ची है या केवल दिखावा। लेकिन इन सब बातों से अनजान नरसिंह मेहता जी घर लौट आए। उनके मन में तनिक भी भय नहीं था। उन्हें पूरा विश्वास था कि जिसने अब तक हर कठिन समय में उनकी लाज रखी है, वही प्रभु आगे भी सब व्यवस्था करेंगे। उधर रात बीत गई और अगली सुबह होते ही नरसिंह जी भजन कीर्तन से निवृत्त होकर घी लेने बाजार की ओर चल पड़े। उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वे सोच रहे थे कि शायद कोई दुकानदार उन्हें उधार घी दे दे। लेकिन जिस दुकान पर भी वे गए, सभी ने मना कर दिया। कोई भी उन्हें उधार देने को तैयार नहीं हुआ। आखिर बहुत प्रयास के बाद एक दुकानदार बोला, मैं तुम्हें घी तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे भगवान का भजन सुनाना होगा। अगर तुम्हारा भजन सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो गया तभी मैं तुम्हें घी दूंगा। दुकानदार की बात सुनकर नरसिंह मेहता जी के मुख पर मधुर मुस्कान आ गई। भगवान का भजन करना तो उनके लिए सांस लेने के समान था। वे तुरंत वहीं बैठ गए और बड़े प्रेम से श्री कृष्ण का कीर्तन करने लगे। उनके कंठ से निकला हर शब्द ऐसा प्रतीत होता था मानो सीधे हृदय को स्पर्श कर रहा हो। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ एकत्र होने लगी। जो भी उस भजन को सुनता वह कुछ क्षणों के लिए सब कुछ भूल जाता। स्वयं दुकानदार भी मंत्रमुग्ध होकर बैठ गया। नरसिंह जी भजन में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें समय का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। वे ये भी भूल गए कि वे घी लेने आए हैं और घर पर श्राद्ध की तैयारी चल रही है। उधर घर पर मानिक बाई बार बार द्वार की ओर देख रही थी। समय बीतता जा रहा था और नरसिंह जी अभी तक लौटे नहीं थे। उनके मन में अनेक प्रकार की चिंताएं उठने लगी। वे सोचने लगी, कहीं घी ना मिला हो। अगर घी नहीं आया तो भोजन कैसे बनेगा? इतने लोगों को क्या खिलाया जाएगा? कहीं आज पितरों का कार्य अधूरा ना रह जाए। वे भीतर ही भीतर घबराई हुई भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त की चिंता देखी। भक्त की लाज बचाने के लिए वे स्वयं लीला करने को तैयार हो गए। भगवान ने कुबेर को आज्ञा दी कि तुरंत नरसिंह मेहता के घर सारी आवश्यक सामग्री पहुंचाई जाए। प्रभु की आज्ञा मिलते ही सेवक बैलगाड़ियों में भर भर कर अनाज, घी, मिठाइयाँ, फल और अनेक प्रकार की सामग्री लेकर नरसिंह जी के घर पहुंचने लगे। थोड़ी ही देर में वहां मानो किसी बड़े उत्सव जैसी तैयारी दिखाई देने लगी। मानिक बाई ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। वे समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक इतनी सामग्री कहाँ से आ गई। तभी स्वयं भगवान श्री कृष्ण नरसिंह मेहता का रूप धारण करके घी का पात्र हाथ में लिए वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर मानिक बाई बोली, अरे स्वामी, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं तो चिंता में पड़ गई थी। और यह सारा सामान आपको कहाँ से मिला? तब भगवान मुस्कुराकर बोले, आज पिताजी के श्राद्ध के लिए स्वयं प्रभु की कृपा हुई है।
ये सब उन्हीं की भेजी हुई व्यवस्था है। तुम चिंता मत करो और शीघ्र भोजन की तैयारी करो। भगवान के वचन सुनकर मानिकबाई का मन शांत हो गया। वे तुरंत रसोई की तैयारी में लग गईं। उधर भगवान नरसिंह जी का रूप धारण करके पुरोहित जी को बुलाने चले गए। उन्होंने बड़े विनम्र स्वर में कहा, महाराज अब समय हो गया है, कृपा करके मेरे घर चलकर श्राद्ध कर्म संपन्न कराए। लेकिन पुरोहित के मन में लोभ भरा हुआ था। वे जानते थे कि नरसिंह मेहता निर्धन है और दक्षिणा देने में समर्थ नहीं। इसलिए उन्होंने टालते हुए कहा, नरसिंह आज तुम्हारे बड़े भाई बंशीधर के यहाँ भी श्राद्ध है, मैं पहले वही जाऊंगा, तुम्हारे यहाँ आने का समय नहीं मिल पाएगा। अपने भक्त का अपमान भगवान कैसे सह सकते थे। पुरोहित के मना करते ही भगवान ने स्वयं पुरोहित का रूप धारण कर लिया और नरसिंह मेहता के घर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने विधि विधान से श्राद्ध कर्म कराया। मंत्रोच्चार के साथ हवन हुआ। ब्राह्मणों को आदरपूर्वक आसन दिए गए। देखते ही देखते सैकड़ों लोग भोजन के लिए आने लगे। जो लोग उपहास करने आए थे वे वहां की व्यवस्था देखकर दंग रह गए। स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जा रहे थे। हर व्यक्ति प्रेमपूर्वक भोजन कर रहा था। इतना ही नहीं, भोजन के बाद प्रत्येक ब्राह्मण को दक्षिणा में सोने की मुद्रा भी दी गई। ये सब देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे संभव हुआ। जो नरसिंह मेहता कल तक निर्धन दिखाई देते थे, आज उनके घर में मानो वैकुंठ उतर आया था। उधर सच्चे नरसिंह मेहता जी अभी भी बाजार में भजन गाने में लीन थे। जब भजन समाप्त हुआ तब दुकानदार की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अत्यंत भावुक होकर बोला, भक्तराज आज मैंने जीवन में पहली बार ऐसा मधुर और हृदय को छू लेने वाला भजन सुना है। आपने तो मेरा जीवन ही धन्य कर दिया। ये कहकर उसने आदरपूर्वक घी का पात्र नरसिंह जी को दे दिया। नरसिंह जी बड़े प्रसन्न मन से घी लेकर घर की ओर चल पड़े। उन्हें ये भी पता नहीं था कि उनके घर पर स्वयं भगवान उनकी सारी व्यवस्था कर चुके हैं। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग प्रसन्न मन से लौट रहे हैं। भीतर से बर्तनों की आवाजें आ रही थी और वातावरण में भोजन की सुगंध फैली हुई थी। ये सब देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। घर के भीतर पहुंचे तो देखा कि मानिकबाई भोजन करने बैठी हैं। ये देखकर नरसिंह जी चकित रह गए और बोले, अरे अभी तो श्राद्ध की क्रिया भी नहीं हुई होगी, फिर तुम भोजन कैसे करने बैठ गईं? पति की बात सुनकर अब मानिकबाई स्वयं हैरान हो गईं। वे बोली, स्वामी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अभी तक तो आप ही सब व्यवस्था कर रहे थे। आपने ही पुरोहित जी को बुलाया, आपने ही ब्राह्मणों को भोजन कराया और सबको दक्षिणा देकर विदा किया। अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मानो कुछ जानते ही नहीं? मानिकबाई की बातें सुनते ही नरसिंह जी सब समझ गए। उनकी आंखें भर आईं। वे भावुक होकर बोले, प्रिय मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो अभी बाजार से लौट रहा हूँ। ये सब अवश्य ही मेरे प्रभु श्री कृष्ण की लीला है। मेरे प्रभु ने ही मेरा रूप धारण करके आज मेरी लाज रख ली। भक्त की बात सुनते ही मानिकबाई की आंखों से भी प्रेमाश्रु बहने लगे। दोनों पति पत्नी भगवान की इस असीम कृपा को याद करके भाव विभोर हो उठे। नरसिंह जी बोले, देखो मानिक प्रभु अपने भक्त को कभी अपमानित नहीं होने देते। जब जब भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तब तब वे किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। आज मेरे प्रभु ने स्वयं मेरे घर आकर मेरे पितरों का कार्य पूरा किया और मेरे सम्मान की रक्षा की। ये सोचकर नरसिंह जी का कंठ भर आया। वे बार बार भगवान को प्रणाम करने लगे। उधर जिन लोगों ने नरसिंह जी का उपहास उड़ाया था वे भी अब लज्जित थे। जो लोग ये सोचकर आए थे कि आज भक्तराज का अपमान होगा, वही अब उनकी भक्ति की महिमा का गुणगान कर रहे थे। सबके मुख पर केवल एक ही चर्चा थी कि नरसिंह मेहता कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि भगवान के सच्चे भक्त हैं। उनके घर स्वयं भगवान ने आकर भोजन कराया है। नगर के लोग ये सोचकर आश्चर्य कर रहे थे कि जिस व्यक्ति के घर कल तक अन्न का एक दाना नहीं था, वहां आज सैकड़ों लोगों के लिए इतना भव्य भोजन कैसे बन गया। भगवान की कृपा देखकर नरसिंह मेहता और मानिकबाई दोनों अत्यंत भावुक हो गए। वे भगवान के सामने बैठकर भजन गाने लगे। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे थे और हृदय में केवल अपने ठाकुर जी के प्रति कृतज्ञता थी। वे बार बार यही सोच रहे थे कि भक्त के लिए भगवान कितनी बड़ी बड़ी लीलाएं कर जाते हैं। संसार चाहे साथ छोड़ दे, लेकिन प्रभु कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। प्रिय भक्तों, यही कारण है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्त की हर परीक्षा को देखते हैं। कभी कभी वे उसे कठिन परिस्थितियों में डालते हैं, लेकिन अंत में उसकी लाज स्वयं रखते हैं। जो मनुष्य विपत्ति में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन में एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब स्वयं भगवान उसके रक्षक बन जाते हैं।
अब आगे सुनिए भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाली एक नन्ही गौरैया का अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग। ये कथा हमें सिखाती है कि जब भक्त पूरी श्रद्धा के साथ स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है तब प्रभु उसकी रक्षा के लिए अद्भुत लीला रचते हैं। ये प्रसंग उस समय का है जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। कुरुक्षेत्र की भूमि को युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा था। विशाल सेनाओं के आने जाने के लिए बड़े बड़े वृक्ष उखाड़े जा रहे थे। हाथियों द्वारा मैदान को साफ कराया जा रहा था। उसी मैदान में एक पेड़ पर एक छोटी सी गौरैया अपने 4 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। उसका छोटा सा घोंसला ही उसका संसार था। लेकिन युद्ध की तैयारियों के बीच जब उस पेड़ को उखाड़ा गया तो गौरैया का घोंसला नीचे गिर पड़ा। किसी तरह उसके बच्चे जीवित तो बच गए, लेकिन वे इतने छोटे थे कि उड़ भी नहीं सकते थे। वह नन्ही गौरैया भय से कांप उठी। चारों ओर विनाश की तैयारी हो रही थी। हाथियों की चिंगाड़, सैनिकों का शोर और युद्ध की हलचल देखकर उसका छोटा सा हृदय डर से भर गया। वह अपने बच्चों को बचाने का उपाय सोच ही रही थी कि तभी उसकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण पर पड़ी। उस समय श्री कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध भूमि का निरीक्षण करने आए थे। गौरैया किसी प्रकार उड़ती हुई भगवान के रथ तक पहुंची और उनके सामने करुण स्वर में बोली, हे प्रभु, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। युद्ध आरंभ होने पर वे सब कुचल दिए जाएंगे। उनके पास उड़ने की भी शक्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण उस छोटी सी चिड़िया की करुण पुकार सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने बड़े शांत स्वर में कहा, हे नन्ही चिड़िया, ये युद्ध तो समय का विधान है। यहाँ बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। मैं प्रकृति के नियमों को बदल नहीं सकता। लेकिन गौरैया ने अत्यंत विश्वास भरे स्वर में कहा, हे प्रभु, मुझे केवल इतना पता है कि आप ही मेरे रक्षक हैं। अब मेरे बच्चों का जीवन आपके हाथों में है। चाहे बचाए या चाहे जो उचित समझिए वही कीजिए। मैं स्वयं को पूरी तरह आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। उस नन्ही गौरैया का अटूट विश्वास देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने उससे कहा, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन इकट्ठा कर लो। गौरैया ने बिना कोई प्रश्न किए तुरंत भगवान की आज्ञा मान ली। उसे नहीं पता था कि प्रभु क्या करने वाले हैं, लेकिन उसे अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। उधर अर्जुन ये सब नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें केवल इतना दिखाई दे रहा था कि एक छोटी गौरैया बार बार श्री कृष्ण के आसपास मंडरा रही है। उन्होंने सोचा शायद ये चिड़िया भगवान को परेशान कर रही है, इसलिए उन्होंने उसे उड़ाने का प्रयास किया। लेकिन वह गौरैया कुछ क्षण श्री कृष्ण के समीप मंडराने के बाद अपने घोंसले की ओर लौट गई। 2 दिन बाद महाभारत का भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। शंखनाद के साथ कुरुक्षेत्र का मैदान रणभूमि में बदल गया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से उनका धनुष और बाण मांगा। अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था। फिर भी उन्होंने आदर पूर्वक अपना धनुष प्रभु को सौंप दिया। भगवान ने धनुष उठाकर एक विशाल हाथी की ओर निशाना साधा। अर्जुन सोचने लगे कि अब प्रभु इस हाथी को मार गिराएंगे, लेकिन जैसे ही बाण छोड़ा गया वह हाथी को न लगकर उसके गले में बंधी घंटी से टकराया। घंटी टूटकर नीचे गिर पड़ी। ये देखकर अर्जुन मन ही मन मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि शायद भगवान का निशाना चूक गया, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और धनुष वापस अर्जुन को सौंप दिया। अर्जुन समझ नहीं पाए कि आखिर प्रभु ने केवल घंटी को ही क्यों। इसके बाद महाभारत का भयंकर युद्ध लगातार 18 दिनों तक चलता रहा। कुरुक्षेत्र की धरती पर चारों ओर विनाश का दृश्य दिखाई देने लगा। रथ टूट चुके थे, हाथी और घोड़े घायल होकर भूमि पर पड़े थे। युद्ध भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी। चारों ओर केवल चीख पुकार और मृत्यु का भयावह दृश्य था। लेकिन इस भीषण युद्ध के बीच भी भगवान की एक अद्भुत लीला चल रही थी, जिसके बारे में किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं था। 18 दिनों के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ युद्ध भूमि की ओर ले गए। वहां अब भी अनेक शव पड़े हुए थे और वातावरण अत्यंत गंभीर था। चलते चलते भगवान एक स्थान पर जाकर रुक गए। उनकी दृष्टि भूमि पर पड़ी एक बड़ी घंटी पर टिक गई, वही घंटी जो उस दिन हाथी के गले से टूटकर नीचे गिरी थी। भगवान कुछ क्षण उस घंटी को देखते रहे। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, सखा, क्या तुम ये घंटी उठाकर एक ओर रख दोगे? अर्जुन को ये बात बड़ी विचित्र लगी। इतने विशाल युद्ध क्षेत्र में जहां चारों ओर असंख्य वस्तुएं बिखरी हुई थी, वहां भगवान केवल इसी घंटी को हटाने के लिए क्यों कह रहे हैं? फिर भी उन्होंने बिना कुछ बोले उस भारी घंटी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही अर्जुन ने घंटी को ऊपर उठाया, वैसे ही उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस घंटी के नीचे से एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ सुरक्षित बाहर निकली। वे छोटे छोटे पक्षियां उड़ने लगे थे। बाहर आते ही वे सब आनंद से चहचहाने लगे और भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर मंडराने लगे।
ये वही गौरैया थी जिसने युद्ध शुरू होने से पहले भगवान से अपने बच्चों की रक्षा की प्रार्थना की थी। ये दृश्य देखकर अर्जुन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसी क्षण उन्हें वह दिन याद आ गया जब भगवान ने हाथी के गले की घंटी पर बाण चलाया था। अब वे समझ चुके थे कि भगवान का निशाना चूका नहीं था, बल्कि उन्होंने उसी समय इस गौरैया और उसके बच्चों की रक्षा का उपाय कर दिया था। युद्ध के पूरे 18 दिनों तक वह भारी घंटी उन नन्हे पक्षियों के लिए सुरक्षा कवच बनकर खड़ी रही। न कोई सैनिक उन्हें देख पाया और न ही कोई हाथी या रथ उन्हें कुचल सका। अर्जुन की आंखें भावुक हो उठीं। वे बोले, हे माधव, मैं आपको साधारण मनुष्य समझने की भूल कर बैठा था। मैं यह नहीं जान पाया कि आपकी हर लीला के पीछे कितना गहरा रहस्य छिपा होता है। आपने उस छोटी सी गौरैया के विश्वास की भी लाज रख ली। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जो जीव सच्चे मन से मेरी शरण में आता है उसकी रक्षा का भार मैं स्वयं उठा लेता हूँ। भक्त का विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है तब प्रभु किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, लेकिन भगवान हर परिस्थिति में अपने भक्त के लिए कोई ना कोई मार्ग अवश्य बना रहे होते हैं। जिस प्रकार उस गौरैया को ये भी नहीं पता था कि भगवान उसके बच्चों की रक्षा कैसे करेंगे, फिर भी उसने विश्वास नहीं छोड़ा, उसी प्रकार हमें भी हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। जब जीवन में दुख, संकट और कठिनाइयां आए तब घबराने की बजाय प्रभु का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे उचित समय आने पर ऐसी कृपा करते हैं जिसकी मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। यही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी महिमा है। वे दीनों के सहारे हैं, भक्तों के रक्षक हैं और सच्चे मन से पुकारने वालों के जीवन में स्वयं प्रकाश बनकर उतर आते हैं। तो भक्तों, हम सबको भी उस नन्ही गौरैया की तरह भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जिस प्रकार उसने अपने छोटे छोटे बच्चों की चिंता प्रभु को सौंप दी थी, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन की चिंता भगवान के चरणों में छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा हमारे साथ है तब तक संसार की कोई भी विपत्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वे समय आने पर ऐसी रक्षा करते हैं जिसकी कल्पना भी मनुष्य नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें मनुष्य अपना अहंकार छोड़कर स्वयं को प्रभु के हवाले कर दे। जब भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को पुकारता है तब भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। कभी मित्र बनकर, कभी रक्षक बनकर और कभी अदृश्य शक्ति बनकर वे अपने भक्त की रक्षा करते हैं। इसलिए विपत्ति के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान का स्मरण और भी अधिक करना चाहिए। अब आगे सुनिए श्री राधा कवच का पावन महात्म्य। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, कृपा करके मुझे श्री राधा जी का वह दिव्य कवच सुनाइए जो भक्तों की रक्षा करने वाला है। तब भगवान शिव बोले, हे गिरिराज कुमारी, सुनो, मैं तुम्हें अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी श्री राधा कवच सुनाता हूँ। ये कवच सभी प्रकार के भय और कष्टों को दूर करने वाला है। इसके प्रभाव से मनुष्य को सुख, शांति और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। भगवान शिव बोले, हे देवी, यह कवच साधक को भगवान के चरणों तक पहुंचाने वाला है। इसके पाठ से मनुष्य के जीवन के अनेक संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका पाठ करता है उसके चारों ओर दिव्य रक्षा कवच स्थापित हो जाता है। ये कवच सभी प्रकार के विघ्नों को नष्ट करने वाला और मन को शांति प्रदान करने वाला है। इसके प्रभाव से भक्त को भगवान श्री राधा कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तब भगवान शिव ने श्री राधा जी के दिव्य स्वरूप का स्मरण करते हुए कवच का वर्णन प्रारंभ किया। वे बोले, श्री राधा जी मेरे मस्तक की रक्षा करें, श्रीमती राधिका मेरे नेत्रों की रक्षा करें, गोपेंद्र नंदिनी मेरे कानों की रक्षा करें, श्री हरिप्रिया मेरी नासिका की रक्षा करें, श्री कृपा देवी मेरे अधरों की रक्षा करें और वृषभानु नंदिनी मेरे मुख की रक्षा करें, श्री कृष्ण प्रिया मेरी जिह्वा की रक्षा करें, चंद्रवदना मेरी भुजाओं की रक्षा करें और श्री राधिका मेरे हृदय की रक्षा करें। भगवान शिव आगे बोले, जो भक्त प्रातःकाल, मध्याह्न या संध्या के समय श्रद्धा से इस कवच का पाठ करता है उसके जीवन से भय और दुख दूर होने लगते हैं। राजदरबार, युद्ध, संकट और विपत्ति के समय भी यह कवच भक्त की रक्षा करता है। इसके प्रभाव से मनुष्य के भीतर भक्ति और विश्वास की ज्योति प्रकट होती है। भगवान के नाम का जो पुण्य गंगा स्नान से प्राप्त होता है वही पुण्य श्रद्धा से इस कवच का पाठ करने से भी मिलता है। हे देवी, यह कवच अत्यंत रहस्यमय और दिव्य है। इसे सदैव श्रद्धा और पवित्र भाव से ही ग्रहण करना चाहिए।
जो मनुष्य इसे अपने जीवन में धारण करता है उस पर श्री राधा रानी की विशेष कृपा बनी रहती है। उसके जीवन में भक्ति, शांति और आनंद का संचार होता है। भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे भक्त पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि जहाँ राधा नाम का स्मरण होता है वहाँ स्वयं श्री कृष्ण की कृपा स्वतः ही बरसने लगती है। सभी प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। हरे कृष्ण। तुलसी महारानी की जय।